ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वादशो अध्याय। लिंगार्चन। ज्ञान की इच्छा से देवताओं के साथ ब्रह्मा का क्षीर निधि तीर गमन एवं लिंग पूजन विधान। नारद जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजापते, आप धन्य हैं जो इस प्रकार आपकी बुद्धि शिव में निरत है। हे ब्रह्मदेव, यही बात पुनः विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक समय में सभी ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर विधि प्रीत पूर्वक उनसे कहने लगा, हे देवगणों, यदि तुम लोग नित्य सुख चाहते हो अथवा नित्य मनोरथ की सिद्धि चाहते हो तो मेरे साथ क्षीर समुद्र के तट पर आओ। मेरी इस बात को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु का निवास है वहाँ मेरे साथ गए। सभी देवगण वहाँ जाकर देवादिदेव जगन्नाथ की स्तुति कर हाथ जोड़ वहाँ स्थित हुए। तब भगवान विष्णु देवताओं के साथ ब्रह्मदेव को उपस्थित देखकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनसे बोले। विष्णु ने कहा, हे देवताओं, हे ब्रह्मादि ऋषियों, तुम लोग यहाँ किस कारण से आए हो? आप लोग प्रसन्नता पूर्वक कहिए कि आप लोगों के आगमन का क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, तब विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछे जाने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप लोगों का कौन सा कार्य है। ऐसा कहकर मैंने उनसे अपना कार्य निवेदन करने के लिए कहा। देवगण बोले, हे विष्णु, सभी दुखों को दूर करने वाली किसकी सेवा है जिसे हम लोगों को करनी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान देवताओं के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मेरे एवं देवताओं के ऊपर कृपा करते हुए बोले। श्री भगवान बोले, देवताओं के सहत हे ब्रह्मदेव, यद्यपि आपने इस बात को पहले सुना है फिर भी मैं आपके तथा देवताओं के हित के लिए उसी बात को पुनः कहता हूँ। हे ब्रह्मन, आप सभी देवगण अपने अपने कार्यों में तत्पर होकर नित्य जो देखे हैं और जिसे समय भी आप लोग देख रहे हैं उस विषय में आप लोग बारंबार क्यों पूछते हैं। एक भगवान शंकर ही सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, अतएव उनकी सेवा बारंबार सदैव करनी चाहिए। यह बात उन्होंने मुझसे तथा ब्रह्मा से विशेष रूप से कही है। आप लोगों ने सामने वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष रूप से यह दृष्टांत देखा है। सुख की इच्छा करने वाले को परमेश्वर सदा शिव की पूजा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लिंग मूर्ति महेश्वर देवादिदेव शंकर की पूजा का त्याग करने के कारण तारक के पुत्र बांधवों सहित नष्ट हो गए। जब वे शिव का त्याग कर चुके तो मैंने उन्हें माया से मोहित कर दूर कर दिया, जिससे वे विनष्ट हो गए। इसलिए मनुष्यों को लिंग मूर्ति वाले महेश्वर की श्रद्धा से सर्वदा पूजा एवं सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग के अर्चन के प्रभाव से देवता दैत्य हम एवं तुम सभी ने श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। फिर हे ब्रह्मन, तुम उन्हें कैसे भूल गए। इन लिंग मूर्ति महेश्वर की जिस किसी भी कारण से नित्य अर्चन करना चाहिए। संपूर्ण कामनाओं एवं फल प्राप्ति के लिए तो अवश्य शिवार्चन करना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी हानि, महाछिद्र, अंधापन तथा महामूर्खता है कि मनुष्य अपना एक क्षण अथवा मुहूर्त मात्र समय भी बिना शिव पूजन के खो देता है। जो शिव की भक्ति करते हैं, जिनका मन शिव की भक्ति में प्रणति है एवं जो नित्य शिव में इसके स्मरण में परायण है, उनको कभी दुख नहीं होता। जो लोग उत्तम भवन, मनोहर आवरण से युक्त स्त्रियां, संसार, धन,
पुत्र पौत्रादि आविच्छन्न संतति परंपरा आरोग्य युक्त शरीर एवं अलौकिक प्रतिष्ठा तथा वैकुंठ का सुख चाहते हैं, अथवा जो लोग अंत में मुक्ति तथा सदाशिव में भक्ति चाहते हैं, वे ही पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से सदाशिव की पूजा में निरत रहते हैं। जो भक्ति परायण होकर शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया। पुनः उन्होंने मनुष्यों को कामना प्राप्ति के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, मैं इन महामुनियों के जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से सर्वोत्तम शिवलिंग का निर्माण कर इन देवताओं को प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार लिंगों का निर्माण कर मेरी तथा विष्णु की आज्ञा से सभी देवताओं को प्रदान किया। हे ऋषि सत्तम, जो जिस लिंग को प्राप्त किया एवं उसकी पूजा की, वही बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के लिंग की, विश्वा पुत्र कुबेर सुवर्ण लिंग की, धर्म पीत वर्ण के लिंग की, वरुण श्याम वर्ण के लिंग की, विष्णु इंद्र नीलमणि के लिंग की, ब्रह्मा सुवर्णमय लिंग की, विश्वदेव रौप लिंग की, वसुगढ़ पीतल के लिंग की, अश्नि कुमार पार्थव लिंग की, महालक्ष्मी देवी स्फटिक मणि की, आदित्यगढ़ ताम्र लिंग की, सोमराज चंद्रमा मुक्ता लिंग की, अग्निदेव वज्र लिंग मणि के लिंग की, ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की, मैं राक्षस चंदन निर्मित शिवलिंग की, नागगढ़ मूंगे के लिंग की, देवी दुर्गा नवनीत निर्मित लिंग की, योगी भस्म लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित शिवलिंग की, छाया पीठी के लिंग की और ब्रह्माणी रत्न निर्मित शिवलिंग की पूजा निश्चित रूप से करती हैं। बाण पारे के लिंग की तथा अन्य लोग पार्थव लिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार विश्वकर्मा के द्वारा दिए गए लिंग की देवता तथा ऋषिगण पूजा करते हैं। देवताओं की भलाई के लिए विष्णु ने मुझे ब्रह्मा को शिवलिंग देते हुए लिंग की पूजा विधि का भी विधान मुझसे कहा। उस लिंग की पूजा विधि को सुनकर मैं देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर लौट आया और अपने स्थान पर आकर सभी ऋषियों एवं देवताओं से अभीष्ट देने वाली शिव पूजा की विधि कही। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं एवं ऋषियों, मैं तुम लोगों से भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली शिव की पूजा विधि कहता हूँ, तुम लोग प्रेम से श्रवण करो। सभी योनियों में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। हे देवताओं तथा मुनियों, उसमें भी सतकुल में जन्म लेना तो बड़ा ही दुर्लभ है। उसमें भी सदाचारी ब्राह्मणों के कुल में जन्म होना तो बड़े भाग से होता है। इसलिए यदि सतकुल ब्राह्मणों में जन्म हो गया तो मनुष्य को चाहिए कि वह सदा शिव की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करता रहे। जिस जाति के लिए जो कर्म शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है, उस जाति में जन्म लेकर तज्जातीय कर्म का उल्लंघन कदापि न करें। दान के लिए जितनी संपत्ति हो उतने से ही कर्म करता रहे। सहस्त्र कर्म यज्ञों की अपेक्षा तपो यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्र तपो यज्ञ की अपेक्षा ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है। ध्यान यज्ञ से परे और कोई साधन श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधन है।
योगी लोग ध्यान के प्रभाव से अपने इष्ट को प्राप्त करते हैं। जो ध्यान यज्ञ करता है उसके समीप सदा शिव का निवास है। ज्ञान वालों को किसी भी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, जो लोग विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको कर्म, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, जप, होम, ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं है। उस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से वे सर्वदा विकार रहित रहते हैं। योगियों के हृदय में रहने वाला शिवलिंग आनंद स्वरूप, विशुद्ध, अक्षर, निष्कल, निराकार, सर्वव्यापी तथा विशुद्ध रूप से सर्वदा स्थित रहता है। हे ब्राह्मणों, बाह्य तथा आभ्यंतर भेद से लिंग दो प्रकार का कहा गया है। स्थूल लिंग बाह्य लिंग कहा जाता है तथा आभ्यंतर लिंग सूक्ष्म कहा जाता है। कर्म यज्ञ में प्रीत रखने वाले स्थूल लिंग की अर्चना करते हैं, जिन्हें सूक्ष्म लिंग की भावना आसक्त है। ऐसे अज्ञानियों के लिए ही शिव का यह स्थूल विग्रह कहा गया है। जैसे आध्यात्मिक लिंग का प्रत्यक्ष संभव नहीं है, वही इस स्थूल लिंग में परमेश्वर के रूप की कल्पना करें, उसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिस प्रकार प्रथम अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार सूक्ष्म लिंग ज्ञानियों को भाव से प्रत्यक्ष होता है। जो सर्वदा निर्मल और अव्यय है, वस्तुतः ज्ञानियों की दृष्टि से यह सारा जगत शिवमय एवं निराकार है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले विमुक्त पुरुषों के लिए संसार में कोई भी पाप नहीं रहता। उनके लिए विधि निषेध बेहद अविवाहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहने वाला कमल जल के गुणों से लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञानी अपने घर में रहता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार चरात्मक शिवरूप का ज्ञान जब तक पुरुष को उत्पन्न नहीं होता, तब तक कर्म द्वारा उसे सदा शिव की आराधना करते रहना चाहिए। जिस प्रकार संसार के एक ही रूप से दिखाई देने वाला सूर्य जलधारा आदि नाना वस्तुओं में प्रतिबिंब होने के कारण अनेक रूप में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवो, यह सारा सदात्मक विश्व प्रपंच भी शिवात्मक पर ब्रह्म रूप समझो। जिस प्रकार भाव के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं में रहने के कारण जल भिन्न भिन्न होते हुए भी विचार से एक ही है, उसी प्रकार यह सारा जगत भेदमय प्रतीत होते हुए भी एक ही है, ऐसा तत्व चिंतक कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप परमेश्वर का वास है। जिसे इस प्रकार का ज्ञान हो गया है, वह यदि प्रतिमा में पूजन न करे तो भी कोई दोष नहीं। जिसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, उसी के लिए ही प्रतिमा की कल्पना की गई है। ऊंचे पर चढ़ने वाले पुरुष को जिस प्रकार नीचे के आलम्बन की आवश्यकता होती है, वो क्योंकि नीचे के अवलंबन के बिना ऊपर चढ़ना सर्वथा असंभव है, उसी प्रकार निर्गुण पद प्राप्ति हेतु मनुष्यों को प्रतिमा का अवलंबन सर्वथा आवश्यक है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति संभव कही गई है। इसी प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं। यह देवता जिन्हें महादेव कहा जाता है, महान देव होने के कारण ही महादेव हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने हेतु यह सारी पूजा विधि है। यदि प्रतिमा न हो तो गंध, चंदन, पुष्पादि सभी व्रत हैं। प्रतिमा का पूजन तब तक करना चाहिए जब तक ज्ञान का उदय न हो, किंतु जो
जो बिना ज्ञान उत्पन्न हुए ही प्रतिमा का पूजन त्याग देता है उसका पतन अवसंभावी है। इस कारण हे ब्राह्मणों, परमार्थ दृष्टि से तुम लोग हमारी बात सुनो। अपनी जाति के लिए कहे गए कर्म को प्रयत्न पूर्वक करते रहना चाहिए। हृदय में अथवा शिवलिंग में जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजा एवं दान बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त होती। पाप दूर हो जाने पर ही सफलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग अच्छी प्रकार नहीं चढ़ता, किंतु वस्त्र को अच्छी तरह धोकर उसकी मलिनता दूर हो जाने से रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार निष्पाप शरीर द्वारा सम्यक देवार्चन करने से ज्ञान रंग खिल जाता है। ज्ञान रंग के खिल जाने पर ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न होता है। जिस प्रकार विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है, उसी प्रकार ज्ञान का भी मूल भक्ति ही कही गई है। भक्ति का मूल सत्कर्म एवं अपने इष्ट देवी देवताओं आदि का पूजन कहा गया है। सत्कर्म का मूल सद्गुरु तथा उसका भी मूल सत्संगति कही गई है। सत्संगति से उत्तम गुरु तथा उत्तम गुरु द्वारा मंत्र और उत्तम मंत्र प्राप्त होने पर पूजन होता है। पुनः पूजन से भक्ति तथा भक्ति से ज्ञान होता है। ज्ञान से विज्ञान ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार और विज्ञान से ब्रह्म सत्ता का प्रकाश ज्ञात होता है। विज्ञान के उदय होते ही भेद बुद्धि मिट जाती है। जब भेद बुद्धि मिट जाती है तब समस्त द्वंद्व दुख मिट जाते हैं। इस प्रकार द्वंद्व विहीन अद्वैत भाव को प्राप्त हुआ प्राणी शिव स्वरूप हो जाता है। हे ऋषियों, द्वंद्व की निवृत्ति हो जाने पर सुख दुख भाव मिट जाते हैं। और हे देवताओं, ऐसे ज्ञानी के लिए विधि निषेध कुछ भी नहीं रहता। इस लोक में ऐसे ग्रहाश्रम विवर्जित ज्ञानी बिरले ही हैं। यदि कोई कदाचित इस प्रकार का हो तो उसके दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसे पर ब्रह्मात्मक शिव स्वरूप महाज्ञानी की तीर्थ देवता तथा मुनिगण भी प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसे पवित्र तीर्थ भी नहीं, देवता तो मिट्टी एवं पत्थर के ही होते हैं। फिर वे उसे विज्ञानी की क्षमता किस प्रकार कर सकते हैं। तीर्थ अवगाहन से तथा प्रतिमा पूजन से दीर्घ काल में पुरुष पवित्र होते हैं, किंतु ब्रह्मवेत्ता तो अपने दर्शन मात्र से ही पुरुष को पवित्र कर देता है। जब तक पुरुष गृहस्थाश्रम में रहे तब तक उसे प्रतिमा में शिव की प्रसन्नता के लिए पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए, अथवा प्रतिमा में मात्र केवल शिव की ही पूजा करें, क्योंकि मूल की पूजा सर्वोत्तम है। मूल के सींचने पर समस्त शाखाएं अपने आप सिंचित हो जाती हैं, अतः एक शिव पूजन से समस्त देवता पूजित हो जाते हैं। भला कहीं शाखा के सींचने से मूल की तृप्ति हो सकती है, उसी प्रकार हे सुरश्रेष्ठो, सब देवताओं के तृप्त होने पर भी शिव जी तृप्त नहीं होते। यह बात सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग जानते हैं, किंतु शिव पूजन से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण प्राणियों की भलाई में रत होकर अभीष्ट सिद्धि के लिए लोक का कल्याण करने वाले देव शंकर की पूजा सर्वदा करनी चाहिए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सत्स्य महाप्राणम के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में पूजा विधि वर्णन एवं सार विचार कथन नामक 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।